हिंदू समाज में आप सैकड़ों देख रहे वर्षों से हैं भागवत श्रीमद् कथा को लोग भागवत मानते कथा। आ रहे हैं पूज्य और श्री भागवत पंडित पुराण गोपाल शास्त्री जी वैष्णव महाराज संप्रदाय श्री का धाम प्रमुख ग्रंथ वृंदावन भी है। हमारे पुराणों के क्रम यूट्यूब में चैनल भागवत पुराण आस्था का का केंद्र 5वां पर स्थान है, जुड़े पर रहने के लिए लोकप्रियता की दृष्टि से है सब्सक्राइब सबसे अवश्य करें। अधिक प्रसिद्ध है। धन्यवाद। अपनी कीर्ति से, अपने यश से अपना नाम समाज में ऊंचा कर दे, अपना पैर समाज में ऊंचा कर दे, उसे कहते हैं उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की पत्नी, उनका नाम है सुनीति, और एक और भी पत्नी उनकी जिनका नाम है सुरुचि। और हर व्यक्ति के पास 2 पत्नियां हैं। बाबा गोस्वामी ने इशारा किया कि सुमति कुमति सबके उरा रही, 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 वेद पुराण निगम अथाहि, वेद पुराण निगम अथाहि, वेद पुराण निगम अथाहि। सुमति कुमति सबके उड़ रहा है, अर्थात सबकी 2 पत्नियां हैं, सुमति और कुमति। तो उन उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, सुष्ट नीति, यश सुनीति। जिसकी नीति सुंदर हो वही है सुनीति। वह सुनीति अपने पति उत्तानपाद का सम्यक प्रकार से सम्मान करती है, रोज सेवा करती है। और हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति की सेवा करे, अपने पतियों के पांवों को दाबे। शास्त्र में लिखा है कि पत्नियों के यहाँ पर शुक्र होता है, यहाँ से यहाँ तक शुक्र होता है, और पतियों के घुटनों से लेकर तलवों तक शनि होता है। और जब शनि में शुक्र का प्रभाव पड़ता है ना, तो वह पत्नी इतनी भाग्यमान होती है कि उससे ज्यादा भाग्यमान कोई दूसरा नहीं होता है। तो अपने अपने पतियों के पैरों को दाबना चाहिए। लेकिन आज की ऐसी पत्नियां हैं कि पतियों के पैर क्या, पहले गर्दन दाबने की सोचती है। पैर तो कम दाबते हैं, लेकिन गर्दन दाबने की सोचा करती है। गर्दन कोई ऐसे दबा वही गर्दन नहीं, अरे उससे जब जबरदस्ती पैसे मांगोगी, खर्चे से लिमिट से ज्यादा मांगोगी तो गर्दन दाबने तो हुआ। बोलो राधे राधे। तो जो सुनीति है अपने पति उत्तानपाद का सम्यक प्रकार से ध्यान करती हैं, सम्मान करती हैं, उनका आदर करती हैं। और वह सुनीति गर्भ से है, गर्भवास का समय चल रहा है, सुनीति को गर्भ है। लेकिन एक दिन की बात है ऐसी, मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, एक दिन राजा उत्तानपाद सुदूर प्रांत में शिकार के लिए गए और वहां पर उन्होंने एक नवयौवना सुंदर हिरणों जैसी नैनों वाली एक स्त्री को देखा, जिसको देख करके उनका मन कामाशक्त हो गया। और उससे उन्होंने उसका परिचय पूछा, तो उसने अपना परिचय सुरुचि के नाम में दिया। तो उत्तानपाद ने गंधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। एक होता है देव विवाह, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अरेंज मैरिज, ये है देव विवाह। और एक होता है गंधर्व विवाह, जिसको हम लोग कहते हैं कोर्ट मैरिज। गंधर्व विवाह वो है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करिए काजी।
तो एक होता देव विवाह, एक होता ब्रह्म विवाह, एक होता है आर्ष विवाह, एक होता है राक्षस विवाह, एक होता है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह वो है जो रात्रि में, हालांकि रात्रि में जो विवाह होते हैं, विवाह का रात्रि में विधान नहीं कहीं। सूर्यास्त के बाद वैदिक मंत्र बोलने का विधान नहीं है, ना ही आहुति करने का विधान है। लेकिन ये परंपरा जानते कब से पड़ी? मुगलों के जमाने से। मुगल लोग इतने सशक्त थे कि जब हमारी बहू बेटियां जवान होती थी तो उनको हठात उनकी मांग में सिंदूर डाल के उनको कुंवारी नहीं रहने देते थे। तो इन सनातनियों ने क्या किया, उनसे बचने के लिए रात्रि के समय छुप करके विवाह करना आरंभ कर दिया। तब से परंपरा हो गई रात्रि में विवाह करना। लेकिन विवाह वास्तव में दिन में ही करना चाहिए। और जो राक्षस विवाह होता जिसमें कन्या राजी ना हो, उसके साथ जबरदस्ती विवाह हो जाए, कट्टे की नोक पर विवाह हो जाए, उसे कहते हैं राक्षस विवाह। आर्ष विवाह होता है मन से पति मान लेना। मन से पति मान लेना वो होता है आर्ष विवाह। इस प्रकार विवाह के 8 प्रकार हैं। तो उन राजा उत्तानपाद ने उस सुरुचि नाम की कन्या से गंधर्व नीति से विवाह कर लिया। और विवाह करने के पश्चात जब अपने भवन में आने लगे, भवन को आए, तो वहां पर उनकी पतिव्रता पत्नी सुनीति, जो अपने पति के आने की प्रतीक्षा रोज करती हैं, आज मुख्य द्वार पर खड़ी होकर के देख रही हैं हमारे पति अभी नहीं आए। और जब देखा कि रथ चला आ रहा है और रथ में कोई एक और स्त्री बैठी हुई है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि वो अपने पति के चरणों में श्रद्धा अनुराग रखती हैं। लेकिन उस सुरुचि ने जब देखा कि इनके द्वार पर एक और स्त्री खड़ी है, तो सुरुचि ने कहा ये कौन? तो सुनीति ने, जो राजा उत्तानपाद ने कहा ये हमारी पूर्व पत्नी है, इनका नाम है सुनीति। तो सुरुचि ने कहा ये नहीं हो सकेगा, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो आप मुझे रखिए या तो आप इन्हें रखिए। राजा उत्तानपाद कामांध थे, वह सुरुचि के मोह जाल में इतना फंस गए कि उन्होंने अपनी पतिव्रता पतिपरायणा पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। और वहीं पर एक आश्रम है, जिस आश्रम में ऋषि लोग रहते हैं, उन ऋषि लोग के आश्रम में वह सुनीति जाकर के रहने लगी और उन संतों की सेवा करने लगी। वहीं पर उनको एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। और ध्रुव जो है ना, बचपन से ही बड़े सुंदर है। छोटा सा गोल गोल मुंह, सुंदर पके हुए कुंदरों के समान होंठ, इतना सुंदर स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जरा आंख बंद करके ऐसे सुंदर स्वरूप को देखो तो सही। और वह रोज जब संतों के यहाँ भजन होता, कीर्तन होता, तो माता सुनीति उनको अपनी गोद में लेकर के बैठती और छोटे से बालक ध्रुव तालियां बजाते, उस भजनानंद में बड़ा आनंदित होते। रोज भगवान का पावन भजन हो,